आइए चलते हैं। देखिए, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे द्वारा कोई भी गलती हो जाए, जितनी भी देख रही हैं मैया भैया कोई भी सही, मैं आप सभी से यही क्षमा चाहता हूँ। कोई भी गलती हो जाए, मैं अपना बालक समझ कर के क्षमा चाहता हूँ। तो कोई भी गलती हो जाए मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा कोई भी गलती हो जाए, मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाए, तो मैं आप सभी से अपना बालक समझ करके क्षमा करता हूँ नमन करते हुए। आइए चलते हैं, कुछ कथा भी करेंगे हम। देखिए, चाहे किसी की माँ हो, माँ तो एक ही होती है ना, और जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वो माँ जब तक थी लेकिन अब नहीं है। क्यों? तब मैं 4-5 साल का था, तभी हरी बीमारी में हॉस्पिटल में दिखाया। भैया मैं तब में इतना सा था, ज़्यादा नहीं, 3-4 साल का था। अब 3-4 साल की थी, मैंने एक बार मुझे गलती सी मिल गई, गलती सी मिल गया, वो सही मिल गया। हमें क्या कहता था पता है? ओम नमः शिवाय। पहले क्या कहता था? बालकों की तरह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा का नाम जपता था। अब आज भगवान की कृपा ऐसी हुई, मैं आज वही भोले बाबा का आशीर्वाद है। पहले मैं सबसे पहले कहाँ जाता था? ये हमारे गांव में भाले में बन रहा है, पोखर वाला मंदिर बन रहा है, महादेव बाबा वाला, वहाँ पर जाता था। 1 साल भक्ति करी थी, भगवान भोले बाबा को, महादेव बाबा की सेवा करी थी 1 साल। और 1 साल में आज भगवान की कृपा देखो। अगर भगवान की सेवा नहीं करता तो इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता भाई? बताओ। आज वही भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और दूसरी बात, जिसने जो पालन पोषण करके बड़ा किया है, मुझको 20 साल का हूँ, उन्होंने मुझे अपने यहाँ भाई मुझको बड़ी रखवाली करती थी। और एक हमारी अम्मा जी थी, उनका नाम है परम पूज्य श्रीमती अनार देवी, हमारी दादी भी थी। अब तो भाई ख़त्म हो गई भाई उनकी, भाई जैसा जहाँ तक भी उम्र थी वहाँ पर चली गई भाई। कुछ लोगों को कुछ भी थोड़ी हरी बीमारी भी हो जाती है और कुछ परेशानी भी हो जाती है, यानी ठग जाता है, तो वो ख़त्म हो जाता है भाई। तो ख़त्म हो गई भाई, मुझको पालन पोषण करके बड़ा करके चली गई। और हाँ, एक बात यही कह गई थी, अगर मैं कहीं चले जाता ना मोहल्ला में, अगर मैं कहीं चले जाता तो हमारी दादी क्या कहती थी पता है? ऐ नीरज, अपने दरवाजे पे बैठ कर कहती कि लाला नीरज बोले हाँ कि कहूँ मत जा करे बेटा, यहीं रह करे, तुझे कहीं नहीं जाना है। बहुत दिन मुझे कहा था, और जैसा मैं भजन करता हूँ ऐसी ही भजन कर लेना। और मैं यही समझा करके जा रहे, कहीं वहीं जाना है। पहले मैं पता क्या करता था है? पहले मैं वो काम करता था, विषय के भाग जाता था गांव में से, कहीं मंदिर में जा रहा था, कहीं डेटे माऊँ, कहीं कहूँ पहले। अब नहीं। और हाँ, दूसरी बात, जब मुझे में इतनी याददाश्त नहीं थी, हजारों लोगों को गालियाँ देता था मैं, देता था नहीं देता था। अब मैं सबको भूल गया। कैसे भूल गया बताओ? जब से मैंने गुरु का हाथ पकड़ा है। कौन गुरु है? परम पूज्य श्री 108 श्री स्वामी जगदीशानंद महाराज जी। आज उन्हीं की कृपा है जो मैं गालियाँ को भूल गया हूँ। आज तक किसी को गालियाँ नहीं देता हूँ। आज वही मौजूद है, था और रहेगा। ये हमको ज्ञान मिला है, कहाँ से मिला है? अच्छा सुनो, रामायण किस लिए होती है? हमें जीने के लिए। भागवत क्या चीज़ है? भागवत हमको सीखने के लिए, भागवत सिखाती भी और सीखते भी हैं। ठीक है? अच्छा, और अच्छा दूसरी बात, भागवत क्या चीज़ है? भागवत वो चीज़ है हमको त्याग सिखाने के लिए। रामायण हमको जीना सिखाती है।
है। रामायण हमको जीना सिखाती है। तो बहुत दिन हो गए भाई, हमने भी अपनी दादी की अपनी सेवा करी थी, अम्मा जी की, हमारी परम पूज्य श्रीमती अनार देवी, और हमारे बाबा जी भी थे, हमारे बाबा जी का नाम, लेकिन बाबा जी मैंने देखे तो नहीं है भाई, तब मैं उस टाइम कहाँ था भाई में, तो मैंने अपने बाबा जी नहीं देखे थे, लेकिन अम्मा जी देखी, लेकिन बाबा जी नहीं देखे थे। हमारे बाबा जी का नाम है परम पूज्य श्री सनोप डोरीलाल, और हमारी अम्मा जी का नाम है परम पूजनीय श्रीमती अनार देवी। ये हमारे सनोप श्री हरि सिंह डोरीलाल, ये हमारे पिताजी के यानी हमारे पिताजी के दूसरे पिताजी थे, पुत्र, हमारे पिताजी के पुत्र थे। तो तभी तो कहा है, करहु सदा तिन के रखवारी, जबरा खऊ बालक महतारी। माँ एक ही होती है, ये नहीं माँ दो है, माँ एक ही है। एक माँ वो है जो सबसे पहले जन्म दे करके वो बचपन में ही खत्म हो गई थी, ये वो माँ है। और एक ही माँ वो है जो हमें पालन पोषण करके बड़ा कर दिया भगवान की कृपा से, वही आशीर्वाद है। देखिए, मैं बहुत दिन से सोच रहा था, गांव भालई में से भागने के लिए मैंने बहुत दिन कोशिश करी थी, और साधु होने वाला था। मंदिर पे मैंने मंदिर भी ढूंढ लिया भगवान की कृपा से, साधु होने वाला था, साधु हो गया था, टाट कमंडल डंडा हाथ में ले लिए थे। तभी लोगों 1 महीने साधु बन के रहा, एक ज़्यादा नहीं, 1 महीने साधु बन के रहा था, और 3 साल रहा था। मैं भक्ति सीखी थी, 3 साल में तो भक्ति सीखी मैंने।